जीने के सूत्र बताते थे। चाणक्य से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, सबसे बड़ी तपस्या कौन सी है? दूसरा प्रश्न, सबसे बड़ा धर्म कौन सा? तीसरा प्रश्न, मनुष्य की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? चौथा प्रश्न, मनुष्य का सबसे बड़ा सुख कहाँ है? चार प्रश्नों को पूछा गया है। सबसे बड़ी तपस्या क्या है? तपो अग्नि में जो आत्मा गुजर जाता है उसके दुख जल करके राख हो जाते हैं। साहिब संत कबीर से भी प्रश्न पूछा गया है कि संसार में सभी नर नारी सुख चाहते हैं लेकिन जीवन भर दुख भोगते रहते हैं। उनके सुख का उपाय क्या है? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सुख अधिकांश लोगों के जीवन के लिए गुलाब का फूल नहीं है, गोलर का फूल है। गोलर के वृक्ष में फूल तो किसी को दिखता नहीं है लेकिन फल दिखाई देते हैं। ऐसे ही सुख दिखाई नहीं दे रहा कहीं। क्या करें, कैसे करें? मन व्यथित हो जाता है। कबीर कहते हैं, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा, सदगुरु मिले बहुत सुख लइए, सदगुरु शब्द सुधारे। कहें कबीर ते सदा सुखी है, जे यह पद विचार। जैसे शक्कर के मिलने पर मिठास मिल जाती है, सूरज के उदय होने पर प्रकाश फैल जाता है, ऐसे ही सदगुरु के मिलने पर सुख मिल जाता है। सदगुरु मिले बहुत सुख नहीं है। इंसान यदि सदगुरु से तो मिल ले, केवल वह मिलन नहीं, तेरा मन भी मिल जाना चाहिए तो बहुत सुख प्राप्त होगा। सदगुरु की असीम कृपा हो जाए। सदगुरुदेव कबीर वरुण, श्रेष्ठ सदगुरु को ढूंढो। सदगुरु के मिलते ही सुख मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन सदगुरु से मन मिल जाना चाहिए। तुलसीदास कहते हैं, संसार में तीन चीजें दुर्लभ हैं, मानस तन, सदगुरु मिलब, मोक्षम इच्छा हो। दुर्लभ तीनों परम है, पाए से योग न खोए। मनुष्य का शरीर प्राप्त होना और मोक्ष की इच्छा होना और सदगुरु का मिलना, ये तीनों दुर्लभ है। और तीनों का संयोग प्राप्त हो जाए तो तुलसीदास कहते हैं, फिर चूकना नहीं चाहिए, भक्ति के द्वारा मुक्ति को प्राप्त करना चाहिए।
पशु हैं, पक्षी हैं, कृमकीट हैं, सांप, घोड़े, गधे, हाथी, बिल्ली, चूहे, इनको मनुष्य का शरीर नहीं मिला। उनको कौन शरबत पिलाएगा, उनको कौन सत्संग सुनाएगा, उनको कौन ज्ञान देगा, वे कैसे भक्ति करेंगे, भटकते रहेंगे। लेकिन जिनको मनुष्य का शरीर मिला है, वे भी पशुओं से भी और निम्न स्तर का जीवन जी रहे। पशु भी हंसते हैं मनुष्य को देख करके कि मेरे से भी ज्यादा नीचे तो मनुष्य गिर गया। चिड़िया भी हंसती हैं, कौवे भी समझते हैं। कौवा कहता है, मनुष्य की छत की मंडेरी पर बैठने में मुझे शर्म लगती है, क्योंकि सबके घर में बड़े बड़े कौवा बैठे हैं। घर घर में सुबह से लेकर शाम तक कांव कांव मचा हुआ है। कौवा भी शर्मा कर दूर बैठता है। पूरा घर कौवा हो गया, शोरगुल मचा हुआ है, सब चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं। कोई सुनता नहीं है। बेटा भी इतना धूर्त है, माँ बाप कुछ कहते हैं वो सुनता ही नहीं। सुनता सब है, सुनना चाहता नहीं। माँ बाप समझाते हैं तो कुछ बोलता नहीं। चुपके बीड़ी पीता है, शराब पीता है, सिगरेट पीता है, ताश खेलता है, जुआ खेलता है, गलत लोगों की संगत में बैठता है, व्यभिचारियों से दोस्ती है, सदाचारियों से दूरी है। संसार और समाज को मनुष्य बिगाड़ रहा है। जिनकी चेतना जागृत हो चुकी है, ये सोए हुए समाज को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई रास लीला कराता है जिसमें भोग लीला शुरू हो जाती है। बहुत सी लड़कियां भाग जाती हैं, बहुत से लड़के लड़कियों के साथ भाग जाते हैं, बहुत सी गांव की लड़कियां रास लीला वालों के साथ ही भाग जाती हैं। मंदिर में पूजा करने जाते हैं, मन बड़ा चंचल है, 2 सेकंड भगवान की ओर देखते हैं और 10 सेकंड मुड़ मुड़ कर चारों तरफ देखते हैं। किसी और को भी देख लो, भगवान भी सोचता है मूर्ख है, मेरी भक्ति में भी ये भोग घुसेड़ रहा है, सब बर्बाद हो रहा है। ध्यान एकाग्र नहीं है, मन नियंत्रित नहीं है। जाति का बहुत बड़ा अभिमान है कि मैं बड़ी जाति का हूँ। नीच कर्म करने में कोई संकोच नहीं। घमंड आकाश को भी छोटा कर सकता है, इतना बड़ा हो चुका है। लोग अपने आप मान कर बैठ गए हैं। अगर जाति से कोई बड़ा होता तो राम भगवान तो क्षत्रिय जाति के थे, फिर वो भगवान कैसे बनते? कृष्ण यादव जाति के थे, भगवान कैसे बनते? परशुराम ब्राह्मण जाति के थे, भगवान कैसे बनते? गौतम बुद्ध वो भी शायद कोयली जाति के थे, भगवान कैसे बन गए? महान बनने के लिए जाति का महत्व नहीं है, महान गुणों का महत्व है, महान चरित्र का महत्व है, पवित्र विचारों का महत्व है। और आपके चमकते हुए चरित्र के कारण ही आपकी जिंदगी महानता की ऊंचाई को छू पाती है। ऐसे कोई महान नहीं बनता। बोलिए सतगुरुदेव की जय। कुछ लोग प्याज नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, लेकिन अंडा खूब खाते, तम्बाकू दिन भर खाते, पुड़िया दिन भर चबाते और गोबर खाते और कहते हैं हम बिल्कुल लहसुन नहीं छूते, लहसुन नहीं छूते। और मछली खूब छूते, चुप्पे चुप्पे खाते, दारू खूब पीते और कहते हैं कि हम तो बस पूरा त्याग है, चाय वाय नहीं पीते, सीधे दारू। ये ढोंग मत मचाओ, आडंबर मत फैलाओ।
आज हमसे महाराज जी कह रहे थे, ये गुरु महाराज कह रहे थे जाति पाति पर थोड़ा चोट मार दो। तो हमने कहा हम चोट बिल्कुल नहीं मारेंगे। तो बोले तो हम मार देंगे। हमने कहा तुम मारो और मरवाओ तुम पर, हम नहीं। परंतु शास्त्र कहते हैं, याद रखना, सूरज किस जाति का है, चंद्रमा किस जाति की, पृथ्वी किस जाति की। आज प्रधानमंत्री जो बैठा हो किस जाति का है। दिल्ली से आदेश पारित करता है, हर व्यक्ति उसके कानून के अंदर चलने के लिए तत्पर हो जाता है। राष्ट्रपति किस जाति का है, मुर्मू नाम है उसका, मुर्मू। पूरा नाम मालूम नहीं, मुर्मू चुर्मू। उड़ीसा की रहने वाली आदिवासी महिला, शायद वो उसका जितना काला रंग है, कोयले का रंग भी उसके सामने फीका है, और राष्ट्रपति बनकर बैठी है। सभी लोग उसको प्रधानमंत्री भी सैल्यूट मारता है। प्रधानमंत्री तेली जाति का है, सबकी खली बाहर तेल अंदर कर दिया है। अब सोचिए, जाति से थोड़े कुछ होता है, गुणों की ही महिमा है। सौभाग्य है तुम्हारा ब्राह्मण जाति में जन्म हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य है तुम्हारा जो तुमको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है, ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है। ब्रह्म ज्ञान भी होना चाहिए। और शास्त्र कहते हैं, जितेंद्रिया धर्मपराः स्वाध्याय निरता शुचि, काम क्रोधो वशो यस्य तं देवा ब्रह्मणं विदुः। शमो दमस्तपः शौचम शांति आर्जवम्, ब्रह्म कर्म स्वभाव च। जो जितेंद्री है वो ब्राह्मण है। बहुत बड़ी बात है जितेंद्री होना। इंद्रियों को जीतना ये कहना आसान है, लिखना आसान है, पढ़ना आसान है, प्रवचन में बोलना आसान है। जब इंद्रियों के सामने मुकाबला होता है, बड़े बड़े विद्वान घुटने टेक देते हैं। बड़े बड़े कलेक्टर, डॉक्टर, मास्टर, बैरिस्टर सब टर टर टमाटर हो जाते हैं, सब घुटने टेकते हैं। इंद्रियों को जीतने वाला व्यक्ति, देश को आप कंट्रोल कर सकते हो, देश के प्रधानमंत्री पद को संभाल सकते हो, लेकिन जितेंद्री बन करके अपने चंचल मन को कंट्रोल करना बहुत कठिन है। और जो मन को कंट्रोल कर लेता है वो दुनिया में सबसे श्रेष्ठ होता है।